हेलो बच्चे। तो फिर एसके झा आइडियल लर्निंग क्लासेस में आपका भरपूर स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को। फिर तो 5 का कुछ कल सवाल बनाए थे, जैसे 1 बनाए थे। आज मैं 5 का कौन बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए? 5 का सेकेंड नंबर। 5 का सेकेंड नंबर देखना। फिर वही सवाल है, बिल्कुल आसान। और मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि बाबू इस फॉर्मूला को जरूर देखो। और फॉर्मूला को देखोगे एकदम ये सवाल पूरे फॉर्मूला पे बेस्ड है, जो आपका तुरंत बनेगा। फॉर्मूला पे बेस्ड इसलिए बोल रहा हूं कि यहां देखिए आप, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 और इज इक्वल टू का साइन है बीच में। फिर टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4, सबको किसके बराबर प्रूव करना है? π/4 की। तो आप पहले इसको ये प्रूव कर सकते हैं, इसको भी क्या प्रूव कर सकते हैं ये। तो आप देखिए, टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y फिर आ रहा है कि नहीं? एकदम बोले ना, टोटली ये सवाल आपका फॉर्मूला पे बेस्ड है। आप बनाओगे तुरंत आपका सवाल सॉल्व होगा। तो आइए एक बार हम लोग फिर से कुछ फॉर्मूला देख लें कि क्या होता है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो फॉर्मूला में आपको जो मैं कल भी लिखाया था, इससे पहले भी लिखाया हूं, टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y का फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना xy। अब देखो एकदम ये फॉर्मूला आपको याद है यार, सुनते सुनते तो फॉर्मूला याद हो जाता। आप देखिए तो फॉर्मूला याद करना इसका इनवर्स का तो एकदम आसान है, पूरा एकदम है। टेन इनवर्स एक्स जो टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना एक्स वाई। तो इसी फॉर्मूला पे आप बनाइए, आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहां से ले रहा हूं, सिंस टेन इनवर्स 1/2 प्लस कितना है बाबू रे? टेन इनवर्स 1/3। तो टेन इनवर्स ये आपका x है और ये क्या है y। तो फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो आइए इस फॉर्मूला का एक बार यूज कर लें। टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y का फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस y। तो 1/2 प्लस क्या लिखोगे? y की जगह 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की जगह 1/2 इंटू वाई की जगह 1/3। एकदम देखो उसी फॉर्मूला पे, टेन इनवर्स x प्लस वाई, x है आपका 1/2, y है आपका 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू कितना 1/3। तो देखो एकदम बोले ना कि एकदम सवाल ये आसान होता अगर आप फार्मूला आप जान रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मैथ का फार्मूला का प्रैक्टिस करो यार, पर डे रिवीजन कर लो ना। एक बार देखो ना, 5 मिनट देखोगे पूरा फार्मूला होगा। और फार्मूला जब होगा तो आपका हर एक सवाल एकदम आसान, जहां तक आपका दिमाग नहीं पहुंचेगा फार्मूला आपके दिमाग को वहां तक आसानी से पहुंचाएगा। तो फार्मूला मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूं कि आप फार्मूला को जरूर ही देखो। आइए तो फिर टेन इनवर्स एक्स जो टेन इनवर्स वाई का देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ऐसा करने पे आपका ये आ जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ। 2 में 6 को करोगे तो 3 प्लस 3 में डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय फिर 1, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 2 3 जा 6 हुआ तो 6 का एलसीएम होगा। 6 माइनस क्या हो जाएगा? 1। ये 6 और ये 6 कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच गया टेन इनवर्स 5/5। 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये बच गया आपका टेन इनवर्स कितना? 1। देखो 5 कैंसिल हो गया एक बार में। टेन इनवर्स कितना? 1। तो जानते ही हो टेन इनवर्स में बताए हैं, टेन इनवर्स 1 मतलब 10 कितना डिग्री का मान 1? तो 45, 45 जिसको बोलते हो 45 डिग्री का मान, इसको आप 45 भी लिख सकते हैं या पाई बाय क्या लिख सकते हैं? 4। देखो प्रूव हुआ कि नहीं? इसको किसके बराबर प्रूव कर लिए? π/4 के। अब इसको भी आप प्रूव कर लो, π/4 के, हो गया प्रूव। ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। आइए टेन इनवर्स, ये LHS लिख दो,
ये RHS आपका आ गया, और ये मिडिल टर्म लिख लीजिए, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में जब चलोगे तो फिर आ रहा है 10 इनवर्स 3/5 प्लस 10 इनवर्स 1/4। फिर वही फॉर्मूला 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y, वो वाला फॉर्मूला जो लिखे हैं उसी को लगाइए। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x प्लस y, तो 3/5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/5 इंटू कितना 1/4। आइए इसको और सॉल्व कर ले, बना ले थोड़ा सा। तो इज इक्वल टू ये बनेगा 10 इनवर्स, एलसीएम लीजिए 5 और 4 का, हो गया आपका 20। 5 में डिवाइड करोगे 20 को 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 में 5 हो गया डिवाइडेड बाय, फिर एलसीएम लो इसका, होल डिवीजन दोगे। 5 और 4 तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 20 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, तो 20 माइनस 3, ये 20 और ये 20 क्या हो गया कैंसिल, 10 इनवर्स बच गया, 12 5 कितना 17, और 20 में से 3 गया कितना 17 फिर कैंसिल हो गया। आपका ये बच गया 10 इनवर्स कितना 1, देखो 10 इनवर्स 1 आ गया, और 10 इनवर्स 1 जब आया तो आप जानते हैं 10 कितना डिग्री का मान 1, तो 45 डिग्री। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे π/4। देखिए बिल्कुल आसान, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप देख तो ले यार, ठीक है, एक बार इसके झांसर को बढ़िया से सुन तो लो। देखो कैसे बन रहा है आपका सवाल, पूरा पूरा इनवर्स का आप बादशाह बन जाओगे। तो आइए एक बार हम लोग इसके आगे का सवाल करें, जिसमें आपको मिलेगा ए और बी। तो ए और बी सब का यूज क्या है, तो घबराना नहीं, सेम इसी फार्मूला से बनाएंगे। तो आइए एक बार मैं सवाल को लिख रहा हूं, उसके बाद बनाएंगे हम लोग। सवाल में है दूसरा नंबर का सवाल, 10 इनवर्स, दूसरा नहीं तीसरा है बाउरी, 5 का तीसरा नंबर, 10 इनवर्स 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बाय b√3 प्लस 10 इनवर्स 2b माइनस a बाय a√3। और इसको प्रूफ करना है आपको किसके बराबर, 5/3। मत घबराओगे कि ये ए और बी जो आया है, मत घबराना, एकदम सिंपली वैसे ही लोगे जैसा मैंने सवाल बता रहा हूं। इसको भी आप 10 इनवर्स x मानेंगे और इसको 10 इनवर्स क्या मान लेंगे y। ये ए आगे है, थोड़ा सा ध्यान देखना, a√3 a इंटू √3 है। एकदम बोलिए ना कि मत घबरा जाना कि यहाँ 2a और b आ गया है, क्यों ना इसको ही हम x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे y। फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y, और फॉर्मूला आप तो जानते ही हो, 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y का 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। तो क्यों ना इस फॉर्मूला को ही हम लगाए, आपका एकदम प्रूव होगा 5/3। अब देखो इसका कैलकुलेशन, क्योंकि आप कैलकुलेशन में भी कभी कभी ठीक है आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो कैलकुलेशन देखो अच्छा से कैसे बना रहे हैं सर, आप सीखे उसे सीखोगे, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। तो आइए 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y के फॉर्मूला पे तोड़ दें, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स x के बदले 2a माइनस b बाय b√3,
और प्लस वाई 2b माइनस ए बाय कितना लिख दोगे a√3। आप देखिए टेन इनवर्स x प्लस वाई लिख दिए और डिवाइडेड बाय फिर 1 माइनस 2a माइनस b बाय b√3 और इंटू 2b माइनस a बाय a√3। एलसीएम लो आप इसका, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आपका टेन इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में ध्यान रखिएगा a गुना हो जाएगा a इंटू बी ए बी हो जाएगा और √3 और √3 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 ही। तो √3 इंटू क्या आ गया ए बी। अब b√3 में अगर करोगे b√3 कैंसिल a बच जाएगा, a में इसको मल्टीप्लाई करना है तो a में मल्टीप्लाई करोगे a इंटू लिख दो 2a माइनस b और बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। a√3 कैंसिल b में मल्टीप्लाई कर दोगे तो b इंटू 2b माइनस कितना हो जाएगा a। ध्यान से देखो एक बार, a में जब 2a माइनस b को मल्टीप्लाई कर दिए और b में 2b माइनस किसको a को, बाय जितना एलसीएम हुआ इस एलसीएम को लिख दिए, होल डिवाइडेड बाय कर दीजिए। इसको पहले ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई का यूज करोगे तब इसका सिंप्लीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2a माइनस b में इसको मल्टीप्लाई कर दो 2a माइनस b इंटू 2b माइनस कितना a, ध्यान रखना यहां, और यहां गुना हो रहा है तो a इंटू बी ए बी हो गया और √3 इंटू √3 3 हो गया तो ये 3ab बनेगा। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लो एक बार और सॉल्व जब करोगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स a इंटू 2a हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a इंटू बी बन जाएगा ab और फिर प्लस b इंटू 2b करोगे तो 2b स्क्वायर बनेगा और माइनस a इंटू बी क्या बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए b√3। फिर आप करेंगे यहां तो आपका ये बन जाएगा 3ab, एलसीएम लोगे तो 3ab ही होगा, 3ab माइनस 3ab कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a इंटू 2b हो जाएगा 4ab 2a इंटू 2b 4ab और फिर 2a माइनस, ध्यान रखना है माइनस साइन है आगे तो साइन चेंज करेगा, 2a में 2b को गुना किए तो 2 जा क्या हो गया 4ab और 2a माइनस a माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर और फिर माइनस b से गुना कीजिए तो माइनस नहीं होकर के प्लस होगा 2b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ab। आप गौर से देखो ये ab और ab तो आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दिए तो ये बच गया आपका इस साइड में टेन इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1ab माइनस 1ab कितना हो गया माइनस 2ab और प्लस कितना हो गया बाबू रे 2a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहां आपका √3 बचा है, ab ही कैंसिल हुआ है और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय फिर देखो 3ab में से 4ab गया, ठीक है, और माइनस ab एक और है तो ये भी आपका बच जाएगा माइनस 2ab और 2a स्क्वायर भी है, एडजस्ट करके लिख दीजिए 2a स्क्वायर, यहां 2b स्क्वायर होगा इस जगह 2a स्क्वायर और 3ab में से 4a गया माइनस ab, अब माइनस ab तो ये भी आपका माइनस 2ab ही बनेगा और फिर आप देखो यहां आपका 2b स्क्वायर भी है तो 2b स्क्वायर लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय 3 है
ये देखो, ये और ये तो मिल रहा है, क्यों ना कैंसिल कर देंगे। अब इसे आप टेन इनवर्स 1/√3 और होल डिवाइडेड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यहां, तो ये बन जाता है 3/1। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे कटा दो, √3 इंटू √3 बराबर हो गया 3। तो ये आपका बन गया टेन इनवर्स कितना, √3। और टेन इनवर्स √3 मतलब टेन कितना डिग्री का मान √3, तो आप जानते ही हो टेन कितना डिग्री का मान √3, तो 60 डिग्री। 60 को आप पाई बाय क्या लिख देंगे, 3। देखिए LHS बराबर क्या आ गया आपका, RHS। यही तो प्रूफ था एकदम, इसलिए सिंपली वे में उठाओ, एकदम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन में मिस मत करो, कैलकुलेशन का एक दो बार प्रैक्टिस करो घर के, फिर अपने से सेल्फ बनाओ, इसको देखो एक बार सर का समझो, और समझने के बाद आप एक बार ट्राई कीजिए कि आपसे घर पे बन रहा है या नहीं। प्रैक्टिस करो बाबू रे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप भरपूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाने वाला है। बिना प्रैक्टिस का ठीक नहीं, मैथ ठीक नहीं इतना आसान नहीं होता है। प्रैक्टिस करो ना, देखो एकदम आसान, कितना सिंपली वे में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बनाए और आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक नहीं। तो इसके बाद एक और सवाल मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एक और बताऊं कि ये क्या है सवाल में, टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स 1/5। या नहीं, तो आप देखेंगे कि आपका सवाल जो है ये इस टाइप में है। सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है। टेन इनवर्स 2/5, 5 का 4 नंबर है, 5 का 4, 3 तक तो हम लोग बना लिए हैं। इस सवाल में देखना 3 टर्म लिया है, टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/12। टेन इनवर्स 1/12 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 5/4। बढ़िया से देखो, टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/12 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 5/4। तो इस जगह आपका 3 टर्म है। अब ये नहीं कि सर 3 टर्म फार्मूला होता है तीनों टर्म का, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप तीनों टर्म का 2 टर्म के फार्मूला से ही, इसका तो आप जानते हो टेन इनवर्स x जो टेन इनवर्स y, तो इसी 2 में लगा दीजिए, तीसरा को भी छोड़ दीजिए, फिर वो टेन इनवर्स के रूप में होगा, अगेन फिर लगाएंगे। तो मत घबराना, वही टेन इनवर्स x जोड़ इस 2 टर्म का जो आप फार्मूला जानते हैं, इसी 2 टर्म के लिए लगा, ठीक है। उसको अभी रहने दीजिए, बाद में फिर करेंगे उसका। तो टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो इसका जो होगा टेन इनवर्स x जो टेन इनवर्स y, तो फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस कितना y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x के बदले फिर लिखो 2/5 इंटू 1/3, ठीक है। बच गया ये टर्म, इसको ये भी रख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, जैसा है वैसा लिख देंगे। टेन इनवर्स 1 कितना 12 आ गया। इस दोनों का फार्मूला जानते थे, दोनों का फार्मूला लगा दीजिए। ये तीसरा था तो तीसरा को छोड़ दीजिए, ऐसे बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में देखा जाएगा, जो आने वाला है उसको क्या करोगे, रहने दो, जो रह रहा है उसको रहने दीजिए। तो आइए एक बार हम इसको लिख देते हैं, एलसीएम ले लेता हूं यहां से। टेन इनवर्स 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 3 2 जा 6, बिन का जोड़ निकाल दे रहा है, और 5 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर इसका भी एलसीएम ले लो, 5 3 15 तो होगा ही, और एलसीएम यहां 1 1,
तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 2। अच्छा से देख लोगे, 5 और 3 का एलसीएम 15 हुआ, 5 या 15, 3 दूना 6 हो गया, 3 पचे 15, 5 हो गया, फिर 15 होगा एलसीएम, 15 माइनस 2 हो गया, और प्लस 10 इनवर्स 1 बाय कितना आ गया 12। आप ये 15 और ये 15 कैंसिल कर ले तो आपका बच गया 10 इनवर्स 11 बाय 13 और प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 12। फिर से देखो 6 5 11 बाय 13 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 12। अब यहाँ 10 इनवर्स x जोड़ क्या आ गया 10 इनवर्स y। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से फिर अगेन देखो आ गया 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y के रूप में। मतलब इस तीसरा को तोड़े तो दोनों को तोड़ने से फिर 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए 10 इनवर्स x के बदले 11 बाय 13 प्लस y के बदले क्या लिख दोगे 1 बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 11 बाय 13 इंटू 1 बाय 12। आप इसका फिर से एलसीएम लो तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 13 और 12 का एलसीएम 13 इंटू 12 ही होगा, ठीक ना। 13 का एलसीएम 12 को 11 करोगे तो 132 होगा, और प्लस 12 कैंसिल, यहाँ 13 बचेगा, और डिवाइडेड बाय फिर इसका एलसीएम लो 13 इंटू 12 करोगे 156 हो जाएगा एलसीएम, और 156 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल, ये बच गया आपका कितना बाबूरे 10 इनवर्स 132 में 13 को जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 145। 156 में तो 145, 145 ऊपर भी 132 में 13 को जोड़ेंगे 145। ये और ये एक बार में कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका कितना 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना बाबू रे 5/4। तो देखिए आपको सवाल एकदम आसानी से ये सारा सवाल बनेगा, आगे बनाना ठीक नहीं जरूर बनेगा एकदम, आप बनाओ तो फिर इसके बाद देखो 2-3 सवाल सेम ऐसा ही A to Z सवाल है, ठीक नहीं। आप देखिए ठीक नहीं, आपसे सवाल बनेगा। और मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूं कि यार प्रैक्टिस से मत घबराओ, ठीक नहीं, और वीडियो को एकदम सही तरीका से देखना। आपको ये लगेगा कि एकदम मैं क्लासरूम में बना रहा हूं, ये नहीं लगेगा कि नहीं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।